बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश ओरहान की एपिसोड नंबर 2 का तीसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और ये ट्रेलर भी कल दिन में ही रिलीज हो गया था, लेकिन मैं इस पर भी कल वीडियो नहीं बना सका और ये उन लोगों के लिए एक आंसर भी है जो चाहते हैं कि मैं एपिसोड का रिव्यू करूं, तो इसीलिए मैं एपिसोड का रिव्यू भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये एक कमिटमेंट वाला काम है। ये एक मतलब आप एक चीज़ जब करते हैं तो उसको रेगुलरली करना पड़ता है। अब जब ये ट्रेलर मिस हो जाता है या कोई वीडियो मिस हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक ऐसी जो मतलब काम मैं रेगुलरली करता आ रहा हूँ वो मिस हो गया है। और ये जो अब ट्रेलर है इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन इसकी भी रीज़न यही है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उस वजह से मैं कल भी इतना ज़्यादा मोबाइल में या इस तरह की चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ मैं कल अहमद फतेहदार सुल्तान के ट्रेलर पर ही वीडियो बना सका। बढ़ते हैं अभी इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि अब ये जो कुर्लुश ओरहान का ये जो तीसरा ट्रेलर रिलीज हुआ है, इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Nilüfer Hatun'um hiç özlememiş beni. Çok merak ederse Orhan Bey. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे और नीलोफर खातून को एक साथ देख सकते हैं और यहाँ पर ओरहान बे नीलोफर खातून से बात करते हुए ये बात बोल रहे हैं कि नीलोफर खातून ने यानी कि उनकी बीवी ने उनको बिल्कुल भी याद नहीं किया, या एक बात वो तंजन बोल रहे हैं, जिसके जवाब में नीलोफर खातून ये बात कह रही हैं कि अगर आप इस बारे में बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस हैं तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलती हैं। Evvela kendisi söylesin. Madem mecbur bir hatun alınacak. यहाँ पर नीलोफर खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि अगर ओरहान बे इस बारे में बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस हैं तो पहले वो खुद ही इस बारे में बताएं, यानी कि क्या उन्होंने मुझे यानी कि अपनी बीवी को याद किया या नहीं किया। और उसके बाद हम यहाँ पर दीदार खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि गोंजा खातून से ये बात बोल रही हैं कि अगर हमें मजबूरन एक खातून को चुनना ही होगा तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगी। Onu sen kendin seç. Kendi elimle sevdiğim adamı bir başka... दीदार खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही है कि अगर हमने मजबूरन एक खातून को चुनना ही है अलाउद्दीन बे के लिए तो उस खातून को आप खुद ही चुन लें, यानी कि वो गोंजा खातून से ये बात बोल रही हैं। और बेसिकली ये भी दीदार खातून की एक चाल है ताकि वो अलाउद्दीन बे की तरफ मसरूफ़ हों और अलाउद्दीन बे का जहन जो है वो ज़्यादातर फ़ौज की कमांडर बनने की तरफ ना जाए, जबकि गोंजा खातून ये बात बोल रही है कि मैं एक ऐसे आदमी को जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उसको मैं अपने ही हाथों से किसी और को कैसे दे सकती हूँ। Yine gideceksin. इस सीन में हम ओरहान बे को उनके सिपाहियों के साथ देख सकते हैं और यहाँ पर हलीमा खातून भी उनके साथ हैं और गालिबन ये वही मंजर होगा जहाँ पे वो ओरहान बे के साथ कबीले में वापस आ रही होंगी लास्ट एपिसोड की जो फतह हुई है उसके बाद। तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये वही सीन है, लेकिन यहाँ पर हम नीलोफर खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो ये बात बोल रही हैं कि आप एक दफ़ा फिर चले जाएंगे। Ben seni nasıl bekleyeceğim? Biz yan yana olmasak da sen benimlesin, ben seninle. इस सीन में हम नीलोफर खातून को अपने खेमे में और अपने बिस्तर पे देख सकते हैं और गालिबन वो ओरहान बे के जाने के बाद उनको याद ही कर रही हैं और उसी के साथ साथ उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रही हैं कि आप एक दफ़ा फिर चले जाएंगे तो मैं आपका इंतज़ार कैसे करूंगी, जिसके जवाब में ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि चाहे हम एक दूसरे के साथ ना ही हों लेकिन मैं आपके पास हूँ और आप मेरे पास हो। तो देखते हैं कि इसके अलावा इस ट्रेलर में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Benim iznim olmadan bu obadan dışarı çıkmayacaksın. अब अगर मलहून खातून की बात की जाए तो पहली एपिसोड में उनका बहुत सख्त रवैया देखने को मिला, चाहे वो गोंजा खातून के साथ हो चाहे वो
नीलोफर खातून के साथ हो या हलीमा खातून के साथ हो, और यहाँ पर भी मलहून खातून का डायलॉग ही सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि आप मेरी इजाजत के बगैर इस कबीले से बाहर कदम नहीं रखेंगी। तो देखते हैं कि वो ये बात किसको कह रही होंगी। Uygun gördüğüm bir bey gelip seni gelin olarak alana kadar. Adın neydi senin? तो यहाँ पर मलहून खातून ये बात हलीमा खातून से बोल रही हैं कि आप अब मेरी इजाज़त के बगैर इस कबीले से बाहर कदम नहीं रखेंगी, जिस पर गालिबन हलीमा खातून ने पूछा होगा कि कब तक, या ये जो चीज़ है या ये असूल कब तक मेरे पर लागू रहेगा। तो मलहून खातून ये कह रही हैं कि जब तक कोई सरदार का बेटा आकर या सरदार आकर आपसे शादी नहीं कर लेता या आपका हाथ नहीं मांग लेता तब तक। और उसके बाद वो शायद दुर्सन से पूछ रही हैं कि आपका नाम क्या था। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Dursun. Ben hiç usanmam. Seni beklemekten. इस सीन में दुर्सन का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि हलीमा खातून के पीछे पीछे कबीले तक भी पहुंच चुका था। और यहाँ पर हलीमा खातून ने जब उनसे पूछा कि आपका नाम क्या था तो उस पर वो ये बात बोल रहा है कि दुर्सन। तो ये गालिबन उर्रुश ओरहान की सीरीज की पहली लव स्टोरी होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर नीलोफर खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ओरहान पे से ये बात बोल रही है कि मैं आपका इंतज़ार करने से बिल्कुल भी या कभी भी बेजार नहीं हो सकती। तो देखते हैं कि इसके अलावा इस ट्रेलर में क्या चीज़ दिखाई जा रही है। Özlemekten. Ben de seni sevmekten sonra. ट्रेलर के लास्ट सीन में नीलोफर खातून अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि मैं ना ही आपका इंतज़ार करने से कभी बेजार होंगी और ना ही कभी आपको याद करने से बेजार होंगी, जिसके जवाब में ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि मैं भी आपको मोहब्बत करने से कभी भी बेजार नहीं होगा। तो आने वाली किस्त में हमें कुछ लव सीन्स या कपल सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मेन फोकस अभी भी बुरसा की फतह पर ही होना चाहिए। और हो सकता है ये पहला जो कंप्लीट सीजन है इसमें बुरसा के हवाले से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।